मानसी अभी तक आई क्यों नहीं? फोन करके पूछती हूँ। ये क्या है? ये हर्ष के लिए लाई हो? ना ही ये स्वेटर हर्ष का है मॉम, और ना ही मैं उसके लिए मार्केट से खरीद कर लाई। ये स्वेटर ब्रो इन लॉ का है, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये मुझे कहाँ से मिला। कहाँ? अनु के घर से। क्या तुम अनु के घर गई थी? हाँ मॉम, क्यों? आपसे किया हुआ वादा पूरा करने गई थी मॉम। और इस स्वेटर का अनु के घर से मिलने का मतलब समझती है ना? ब्रो इन लॉ और अनु का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया है कि अब ब्रो इन लॉ अपने कपड़े भूलने लगे हैं उसके घर में। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है मॉम, सच बोल रही हूँ। उन दोनों के बीच में रिश्ता है। तो अगर अनु और आर्य के बीच रिश्ता है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनकी क्लास है मॉम। आपको पता है, उनके घर जाकर मुझे पता चला कि वो लोग कितने मिडिल क्लास लोग हैं। एक कमरे के घर में वो लोग सब मिलके रहते हैं। ना ही उनके घर में एसी है, छत पे बस एक पुराना सा खटारा सा फैन लटक रहा है, दैट्स ऑल। मॉम, उनके घर में बैठने के लिए एक पुरानी सी क्या बोलते हैं वो, पलंग। यस, पलंग है। घर में जगह तक नहीं है। इनफैक्ट उनके घर में आरओ नहीं है मॉम। कैन यू बिलीव इट? तो इससे क्या फर्क पड़ता है मानसी? फर्क पड़ता है मॉम। अगर अनु और ब्रो इन लॉ का रिश्ता आगे बढ़ा तो हमारी फैमिली को उसकी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ जाएगा। और रिश्ता वो तो हमेशा बराबरी में जोड़ा जाता है ना। और वो लोग तो इतने मिडिल क्लास है मॉम कि हमारे लेवल तक आने के लिए उन्हें डेकेड्स लग जाएंगे। और हम इतने हाई क्लास है कि उनके लेवल तक जाने के लिए हमें पता नहीं कितने लेवल तक गिरना पड़ेगा। मैं ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखती मानसी। प्यार में क्या ऊंच नीच? ऊंच नीच संस्कारों की होती है, विचारों की होती है, कर्मों की होती है। ये हाई क्लास, लो क्लास, ये सब इंसानों के बनाए हुए दायरे हैं। और अपने बेटे की खुशी के लिए मैं हर दायरे को पार करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनु कहाँ से है, कौन से एरिया से है या कौन से क्लास की है। मुझे बस फर्क पड़ता है कि अनु मेरे बेटे की पसंद है। पर मॉम, कोई क्लास छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी सोच होती है जो किसी के घर जाके उसके पंखे को देख के, पेंट को देख के जज की जाती है, उसके दिल को देखकर नहीं। और जिनकी बेटी अनु जैसी सुशील, संस्कारी और प्यारी हो, उनका दिल कभी छोटा हो ही नहीं सकता। मैंने अनु से फोन पे बात की और उसकी बातों से साफ साफ झलकता है कि अनु सिर्फ पैसों की नहीं, दिल की बहुत बड़ी धनी है। Why don't you understand, मॉम? ये रिश्ता सुटेबल नहीं है। और अगर लोगों को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। जब मेरा बेटा अकेले तड़पता है तो उसका गम भुलाने के लिए लोग नहीं आते। जब वो अकेले में रोता है तो लोग उसके आंसू पोंछने नहीं आते। मुझे लोगों की नहीं, अपने बेटे की खुशी की परवाह है। पर मॉम, बस मानसी, बस। अब और कोई तमाशा नहीं। तुमने कहा था अनु ने आर्य को रिजेक्ट कर दिया है। आपको जानकर बहुत दुख होगा मॉम कि अनु ने ब्रो इन लॉ को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए ये गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने अनु को आज घर बुलाया है। What? अनु हमारे घर आ रही है? हाँ, और मेहरबानी करके उसके सामने कोई तमाशा मत करना, वरना इस स्वेटर के बुनावट की तरह मेरे बेटे की जिंदगी भी खुशियों से बुन जाए। आपके घर में मिनरल वाटर ना सही, आरओ भी नहीं है। आप मिडिल क्लास लोग ऐसे ऊपर ऊपर से तो बोलते नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर अंदर ही अंदर सिर्फ पैसा 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 पैसा। स्कूटर ना सही, एक साइकिल भी नहीं है आपके घर में। अरे
पुष्पा जी, क्या 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 कर रहे हो आप पुष्पा जी? ध्यान किधर है आपका? आराम से। ये तो अच्छा था कम जला है, अगर ज्यादा जला होता तो क्या करती? इस हाथ से ज्यादा ना मेरा दिल जल रहा है उस पर कटी मिस डोनेशन की बातें याद कर करके। अब अभी तक वो सब लेकर बैठी है। तो कैसे ना बैठूं? उसे 2 मिनट नहीं लगे हमारी गृहस्थी पे सवाल उठाने में। उसे क्या पता कि हमें इतना सब करने में 20 साल लग गए। एक पाई जोड़ा तब जाके यहाँ पहुंचे। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले को क्या पता कि संघर्ष की कीमत क्या होती है। क्या कह रही थी वो कि हमारे घर में एक स्कूटरी तक नहीं है? स्कूटरी? माय शिट! अब मैं उसे बताऊंगी कि हम किस काबिल हैं। पुष्पा जी सुनिए मेरी बात। पुष्पा जी सुनिए, ये पैसे लेकर कहाँ जा रही है आप? वापस लौटूंगी ना तब पता चल जाएगा। अरे सुनिए, ये क्या था? अच्छे काम के लिए जा रही हूँ और चाय की नाक खराब होती है। पुष्पा जी पे तो माता काली सवार है, पता नहीं क्या करने वाली है। क्या करूं? अनु को फोन करता हूं। हमने कहा था 2 बजे तक आ जाना। चलते हैं। पापा को कॉल। हेलो पापा। अनु कहाँ है बेटा तू? पापा ऑफिस में थी, पार्टी की तैयारी कर रही थी। अभी आर्य सर के घर जाना है ना, उनकी मम्मी से मिलने के लिए। क्या हुआ, सब ठीक है ना घर पे? अनु बिजी है, अभी उसे टेंशन नहीं देनी चाहिए। अरे पापा आवाज आ रही है, सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं बेटा, तैयारी का पूछने के लिए फोन किया था। सर के यहाँ से जैसे ही फ्री हो जाओ सीधा घर चले आना। जी पापा। मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अनु। तुम आज आ रही हो ना घर? जी मैम, बस आपके घर के लिए निकल रही हूँ। जल्दी आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। गोपी, घर में मेहमान आ रहे हैं तो मीठा। अनु पहली बार घर आ रही है, मीठा मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। हेलो, अनु यहाँ से निकल गई है और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे मैडम आप टेंशन मत लीजिए, इस बार प्लान बहुत सॉलिड है, काम हो जाएगा 100%। अनु आज आर्य सर के घर में कहीं और ही पहुंचेगी। गोपी, मुझे हलवा बनाना है तो वो बर्तन देना और तुम लोग दूसरा काम करो। ऑटो भैया, भैया भैया भैया, ऑटो। ऑटो क्यों नहीं रुक रहा है? ऑटो रोकने जैसा सिंपल काम भी बस आपके ख्याल भर से कितना रोमांटिक हो जाता है ना आरिस। I miss you.